हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड 12th बायोलॉजी सेशन 2025-26। ठीक है, वो 26-27। आज से हम लोग ये पढ़ना चालू कर रहे हैं और पीपीटी से पढ़ेंगे और सादा भी वीडियो देंगे और पीपीटी की भी वीडियो देंगे। पीपीटी की वीडियो इसलिए देंगे कि आप लोग जो नोट्स बना रहे हो तो उनको बनाते रहें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर फर्स्ट ही है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। ठीक है, जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। ठीक है, अब जनन क्या क्या होता है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है। उस जनन को जैसे हमने एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब उसी के हम थोड़ा अंदर इतिहास जाके और अंदर और गहराई से हम लोग चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो जीवों में जन्म, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों में जन्म के बाद वृद्धि, परिपक्वता, जनन की प्रवस्था देखी जाती है। ठीक है, मतलब कि जन्म के बाद वृद्धि यानी कि बड़ा होगा, परिपक्व मतलब मेच्योर होगा, और उसके बाद जनन यानी कि खुद वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। तो उसी चीज को बेटा हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ठीक है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक को मतलब जिंदा प्रक्रिया है। ठीक है, और जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। जन्म जीवन का प्रमुख लक्षण है। जनन द्वारा जीव अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। जनन द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण एक आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अब आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ ये होते हैं जैसे माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चे में आ जाए, वही होते हैं आनुवंशिक पदार्थ। शकल से नहीं, अकल से। ठीक है, जैसा कि मान के चलो एक मोहल्ले में दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चा को गाली देख के भाग गया, तो जहां वो हमारे बड़े बूढ़े बैठे होते हैं वो तुरंत बोलते हैं अरे ये फलां का लड़का होएगा इक्का। तो उन बड़े बूढ़ों को कैसे पता है, बोलते हैं नहीं इसका बाप भी जब छोटा था तो ऐसे ही गाली दे के भाग जाता था या मार के भाग जाता था। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक पदार्थ गुण। ठीक है, जनन दो प्रकार के होते हैं लेकिन दोनों जननों में जनना होगा। ठीक है, में कुछ मूल समानताएं होती हैं। अब मेरी बात सुनो, दोनों जननों में मूल समानताएं होती हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, मूल समानताएं जनन दो प्रकार के, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण। संश्लेषण को मतलब इकट्ठो कर वो आरएनए और प्रोटीन्स और इन सब चीजों का करना है, संश्लेषण करना। डीएनए का दो गुणन लिखी हुई है इन पर। ठीक है, डीएनए का दो गुणन। ठीक है, हेलिक्स मॉडल जो डीएनए को बनाता है वो बातचीत सब में ही हो, चाहे लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो, डीएनए सब में हो। कोशिका का विभाजन, बगैर कोशिका विभाजन के ठीक है जनन संभव नहीं है, चाहे लैंगिक में हो बेटा चाहे अलैंगिक में हो। ठीक है, कोशिका में वृद्धि, ठीक है, कोशिका में का बढ़े है। जनन इकाइयों का निर्माण, ठीक है, जनन इकाइयों में संयुग्मन द्वारा नए जीवों का निर्माण। देखो जनन इकाई का ये निर्माण है। ठीक, जैसे बच्चे मतलब कि कोई जीव छोटो है तो वह में जनन इकाई को का नहीं हो पाओ, निर्माण नहीं हो पाओ। ठीक, और वह में जनन इकाई को निर्माण नहीं हो पाओ, लेकिन जब वो बड़ो है तो ऑटोमेटिक लग गया कि नहीं अब जहाँ में जनन इकाइयों को निर्माण होने लगो। ठीक, आप लोग बड़े हो समझदार हो, ठीक, बताओ तो और डिटेल में वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए अपनी भाषा में कि जनन इकाइयां क्या होती हैं क्या नहीं। ठीक, जैसे कि मान के चलो बताइए तो और डिटेल में बना दिए विद चित्र के। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अलैंगिक जनन या एकल जनन, या एकल लिखी हो, ठीक है, ये एकल नहीं। ठीक, एकल जनन, एकल जीव जनन। ठीक है, एकल जीव जनन, अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। ठीक, यह अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को मतलब जो है कि जहां में दो लोगन की आवश्यकता नहीं है, केवल एकमात्र जीव ही अपने समान सेम जीव का क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। ठीक है, अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यह है जनन की एक सरल विधि, जो सबसे सरल विधि है। इसमें एक जीव अपने समान प्रतिलिपि, प्रतिलिपि जैसे कॉपी, इसका नहीं फोटो कॉपी करवाने जाओ, तुम्हारे पास एक फोटो कॉपी है जैसे मार्कशीट की, ठीक है भाई, रखी तुमने 100 सवाल से एक सूदी ने हरवा लें, तो ऐसा ही है। प्रतिलिपियां माने भाई चीजों से उत्पन्न करता है। संततियां मार्फोलॉजिकल और जेनेटिक दोनों प्रकार से अपने जनकों, जनको माने पिता, ठीक है, या पूर्वज के समान। मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल आकार की, ठीक है, मार्फोलॉजी आकार की विज्ञान, ठीक है, आकार की माने वेशभूषा चेष्टा, ठीक है, कैसो दिखाई दे रहा है, ठीक है, चौकटा बागो, ठीक। और जेनेटिक हवाल हमने तुम्हें बताया बागो गुड़ कैसो है, ठीक है, गुड़ कैसो है, गरिया है, कि शांत स्वभाव को है, बहिर्मुखी है, कि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहुत से बच्चे शर्मीले टाइप के होते हैं, उनके पापा या मम्मी कोई ना कोई शर्मीले टाइप के रहे हैं। और बाकी बाल बाकी बाकी बच्चा क्या होते हैं कि बाचाल होते हैं, उन्हें आ जा आन लेना एक ना देना दो, लेकिन बात जहाँ ठाड़े तहाँ जग 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 है, अपनी कहना ही है उन्हें, बात अपनी पहले ही पेल लग जाना, ठीक है, तब वो होता है कोई जेनेटिक गुण, ठीक। अब अलैंगिक जनन के लक्षण, यह केवल एक जनक द्वारा होता है, एक जनक माने एक पिता या एक माता, एक ही हो, है एक द्वारा होता है, हम दो, इसमें युग्मन का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मन का निर्माण जो को नहीं है, ठीक, को कटी होनी चाहिए, इसमें युग्मन का निर्माण नहीं होता है। युग्मन को मतलब पता क्या है? युग्मन को मतलब जो है कि युग्मन माने जोड़ा, ठीक है, भागो निर्माण नहीं, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे कायक जनन कहते हैं। अब सूत्री विभाजन, कोशिका के जो विभाजन होते हैं समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग पढ़े हैं जब हम बा में मतलब कि जीवों में जनन बाकनम नर और मादा पढ़े हैं तब पढ़ लिए, ठीक है। इसमें निषेचन नहीं होता है, निषेचन को मतलब जो होता है वो मेल और फीमेल को जो मिलना होता है वो ही होता है, वो मेल फीमेल को नहीं, एक अंडाणु और एक शुक्राणु को जो मिल लो वो, ठीक है, वो का होता है वो निषेचन होता है, वो एक अंडाणु और एक शुक्राणु को जो आपस में मिलने हैं निषेचन। तो जहां में निषेचन ही नहीं होता, ना जहां में अंडाणु है, अंडाणु होता है वो मादा में, और शुक्राणु होता है वो नर यानी कि पुरुष में, ठीक। जनन अंगों का निर्माण नहीं, जहां में जनन अंग को निर्माण ही नहीं है, यह प्राय निम्न श्रेणी के जीवन जैसे जीवों है, जीवन जीवों, जीवाणु शैवाल प्रोटोजोआ में आदि होता है, ठीक है, जीवाणु प्रोटोजोआ इन सब में ये चीजें होती हैं, ठीक है, ठीक है। अलैंगिक जनन के प्रकार, अब देखो अलैंगिक जनन क्या प्रकार के होते हैं मूलतः, ये अलैंगिक जनन जो होते हैं मूलतः ये मतलब कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम लोग इंटर की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भाई कोई क्वेश्चन छूटना तो चाहिए नहीं, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हमने इसको बना के रखा है, ठीक। अब देखो दो विभाजन, यानी कि दो विभाजन दो पार्टों में डिवाइड होगा, ठीक है, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, ठीक है, बीजाणु जनन, ये थोड़ा बड़ा है, बीजाणुओं का जनन, ठीक है, खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन और कायक, गायक लिखिए, कायक लिखना है, ठीक, गायक की जगह कायक लिखना है, कायक जनन, ठीक, कायमन शरीर। अब देखो दो विभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब एक इधर एक, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में है एक सिंगल बाइनरी फ्यूजन, मतलब कि सरल सरल दो विभाजन बोल सकते हैं, तो वो होता है बेटा अमीबा में, ठीक है, सरल बाइनरी फ्यूजन यानी कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, मतलब कि सरल दो विभाजन अमीबा में हो गया। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, यानी कि लंबवत दो विभाजन, ये होगा बेटा यूग्लिना में, ठीक है। अब लिखा है क्या नाम, ट्रांसफर से बाइनरी फ्यूजन, ये होगा बेटा पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब चीजों में मतलब कि 20 से चीजें कट जाएं, ठीक है, 20 से कट जाएं, वह चीज होता है कि ट्रांस से मतलब कहने ट्रांसपेरेंट है, जा लंगा तो बा लंगा दिखाई दे रही, तो जा लंगा तो काटी, बा लंगा लो दिखाई दे रही, ठीक है, तो जय वाली बात लिखी है अपनी भाषा में। फिर लिखी ओब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, यानी कि त्रियक, त्रियक जैसे अपने तुम वो पढ़ा तो क्या बोले कर्ड, तो बात चीज होगी त्रियक, ठीक है, तो त्रियक ऐसे कट जाएगी, तो वो होता है को स्ट्रेटियम में, काय में होता है को स्ट्रेटियम। अब ये वाली बात तुम पे 1 नंबर में पूछ ली है को, ठीक है, क्या
सरल द्वय विभाजन निम्न में से किस जीव में होता है या किस में होता है? तो हम ऑप्शन दाई हो या अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, फलाना। तो बस जय हिंसा ही आता है, वो कठिन क्वेश्चन हिंसा ही बनाता है, वो बनना है ना, हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अब बेटा बहुविखंडन मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो जो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, कहे तो और एक बात और ध्यान रखिए, हाई स्कूल में एक क्वेश्चन आता है वो कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो वो अपने कूट पादों से भोजन को पहले अपने इकट्ठा है, उस चीज को अपने पास कर, फिर वो भोजन में जो ऊर्जा होता है बस चूस लेता है वो। ठीक है, बाकी जो होते हैं भाई छोटे से होते हैं वो अमीबा। ठीक, अब है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी एक ऐसो है, मतलब कि प्लाज्मोटोमी पहले क्या होता है, पहले केंद्रक को विभाजन नहीं होता है, वो पहले जहां में विभाजन हो जा रहा हो जीव को, बाके बाद जितनी बाकी समान संख्या है वही हिसाब से केंद्र का वहां में निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन के, केंद्रक विभाजन नहीं हो रहा, बहुकेंद्रीय जीवन का निर्माण होता है। केंद्रक विभाजन बाद में केंद्रकों की समान संख्या को बनाए रखने हेतु होता है, बाद में केंद्रक को विभाजन होता है। और ऑब्वियसली अगर कोई विभाजन होता है तो पहले उन केंद्रक बड़ो हो कोशिका में, जब बा में फिर केंद्रक जब बड़ो हो तब बा में एक इंटरप्रोमेटा है ना टेलो, वह एक प्रक्रिया होता है कि जब केंद्रक अपने आप में दो भागों में बटाता है, वो फिर दो भैया जब कोशिका में हो जाते हैं एक नॉर्थ पोल में एक साथ, मतलब पोल अपने आप को बांट लेते हैं, तब होता है। लेकिन जहां में जो प्लाज्मोटोमी कबू कबू एक नंबर में सीधे पूछा था वो प्लाज्मोटोमी क्या है, तो प्लाज्मोटोमी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब आएगा बेटा मुकलन, बडिंग। ठीक है, मुकलन यानी कि बडिंग, देख रहा हूं। ठीक है, अब देखो मुकलन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल, एक एंडोजेनस। एक्सटर्नल मतलब, पर एक्सटर्नल में कहा है ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट माने फफूंदी कवक एक्सटर्नल है। ठीक है, और एंडोजन में आता है को स्पेन स्पेंजुला, स्पेंजुला मतलब इस मतलब कि स्पेंजुला जो स्पंज टाइप के मतलब तटन पे नहीं होते हैं, स्पंज टाइप के वे जीव होते हैं। ठीक है, तो वे वाले आए हैं हमारे कौन से में, एंडोजेनस में। काय में है, एंडोजेनस में। एंडोजेनस का बोले तुम अंतः मुकलन बोल सकते हो उसे, और एक्सटर्नल को बाह्य मुकलन। ठीक है, बाह्य मुकलन और जाए अंतः मुकलन। ठीक, अब देखो, हाँ कलिका बड। ठीक है, हाँ जो एक कलिका है, कलिका छोड़ो, अब कलिका तुम समझ लो, तुमने कोई पेड़ो पेड़ो देखो, पेड़ की पत्ती पे मतलब कि हरे कलर के फुंसी सी हो जाती है कि बे होते हैं कि कलिका, भाई बोला थे बड, बी यू डी बड। ठीक है भाई है, कभी कभी पादप की पत्तियों तने के अग्रभाग कर भाव को उसके हरे रंग की रचनाएं निकल आती हैं जो कलिका कहलाती है। एक नंबर में आ सकता है कलिका। ठीक है, अब देखो बेटा बीजाणु जनन, स्पेरुलेशन। ठीक है, बीजाणु जनन एक कोशिकीय पतली वित्तीय युक्त अलैंगिक जनन होते हैं। इनका निर्माण प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण प्राय बहुत अधिक संख्या में होता है। देखो जाके लाए मैंने नन पे एक चित्र लगाए रखो है, देखो जा होता है कि चल बीजाणुदानी। ठीक है, चल बीजाणुदानी जो चल रहे हैं, जे तुमने ऐसी चीजें देखी हो जहां पे जैसे अपनो बाको पानी भरो हो, तलैया पानी भरो, तलैया पानी अब हरो हरो हो, तो तुम्हें ये चीजें ऐसी देखने में मिलेंगी हैं। ठीक है, और है फिर बीजाणु दानीदार। बीजाणु दानीदार को मतलब क्या है, जो अपने ऊपर बीज इतने जे सबरे रखे हैं वो। ठीक है, बीजाणु दानीदार। फिर जे चीजें सब अल्लाह तला के किनारे ही होती और कौन है। दूसरी बात का है जा क्लाइमेडो स्पोर, चार चीजें क्लाइमेडो स्पोर, जी चित्र देख लो। ठीक है, फिर है जा आइडियम, आइडियम में फिर जा ई देखो, ई जा देखो क्या लिखी जाएगा, कैनेडियन एक्सप्रोस्पेयर। फिर ई के बाद ई एफ, जा देखो यूरी डो स्पेयर। फिर ई के बाद जी एस एस्कस, जी के बाद एच बेसिडो स्पोर, बा के बाद आई काई नीट। ठीक है, बा के बाद आई, हाँ आई जा हेप्नोस्पोर। फिर आया के, आई जे होती है, जे है और फिर के है पल मेला अवस्था, पल मेला। ये जितनी भी चीजें हैं बीजाणु दान में, जिस सभी चीजें हमें अलग अलग किनारे मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये चीजें पढ़ाई का जा रही, सबसे बड़ी समस्या जा है कि जे अलग अलग किनारे है, तो ये क्या पढ़ाई जा रही, अलमंजनी जलमंजनी जैसे चित्र हैं, ये क्या पढ़ाई।
भैया इन तो दवा ववा बंद। ठीक है, जब हम जई में चैप्टर पढ़े हैं ना, तो जो अफीम जैसी चीज है ना, जो इलीगल घोषित कर रखो सरकार ने, ठीक है, लेकिन अपने फायदा के लाए नहीं, तो उनकी बेटा क्या बना था बेटा, दवाई बना था। ठीक, तो जाके मारे थे चीजें। अब देखो बेटा खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन, इस विधि में जनक पादप का शरीर दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक खंड द्वारा नया जीव बनता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा और उलोथेरिक्स। यूलोथेरिक्स है, उलोथेरिक्स नहीं, यूलोथेरिक्स। ठीक है, खंडी भवन में केवल उदाहरण पूर्व फ्रेगमेंटेशन, तो जामे स्पाइरोगाइरा जो ही आता है वो। ठीक है, जो शब्द हैं जो स्पाइरोगाइरा, यूरोथेरिक्स, यही शब्द याद रखने। तो मैं एक बात बताएं, सही बात क्या है, पिछले में 2 वर्ष से बायोलॉजी को पेपर देख रहे ना, हल नहीं रहो बच्चन पे। कारण शब्द, कारण का है शब्द, उन शब्दन के बारे में सही से जानकारी नहीं। बच्चा केवल बायोलॉजी जासो ले रहा हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं इसे पढ़ेंगे, मजेदार चैप्टर है, केवल एक ही तो चैप्टर है मेरे भाई, 5 ही नंबर तो हैं, बकाया 65 नंबर के लिए क्या करोगे हैं, उनके लिए शब्द पता करने पड़ेंगे नहीं भाई, सभी से बोल रहे हैं, अच्छी परसेंटेज बनानी है तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, दोबारा जिंदा हो रही कोई चीज, रीजनरेशन। ठीक है, ठीक है, क्या किसी, अरे इंग्लिश में हो गया, किसी जंतु के लिए किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जंतु की उत्पत्ति को पुनर्जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा प्लांट, ठीक है, और नायरिया आदि हैं। हाइड्रा मतलब कि एक से निकल के दूसरो हो जा रहा हो, ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन एक से ही दूसरो निकल जा रहा हो। ठीक है, तो बका है बेटा पुनरुद्ध भवन। ठीक, अब है कौन सी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, वेजिटेटिव यानी कि जब आता है बेटा कायिक जनन, काया माने क्या होता है, शरीर। ठीक है, मतलब काया माने शरीर, मतलब कि जैसे कि हम या आपका शरीर है, उसे काट करके अगर हम गाड़ दें तो हम लोगों ने जैसी चीजें पैदा हो जाए। तुम्हें पता है, अपने तुम सब खेत किसान मजदूर के लड़का बच्चा हो, तो जब बात पता है, ये चीजें हम लोगों को बताने बताने नहीं है, जैसे कि आलू, जैसे कि गन्ना। ठीक है, जो कायक जनन, एक काट दो पैदा हो। ठीक है, आलू की आंखी बचाए काटते हैं कि आंखी है तब मैं किला फूटे। ठीक है, तो भूई का ही हो रहा, कायक जनन हो रहा। ठीक है, मात्र पादप के एक अंग द्वारा नए पादपों का निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। यह कायिक प्रबंधन भी है, कायिक प्रबंधन माने होता है चीजों का बनना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने विदेशी मूवी देखी हो, विदेशी मूवियों में क्या होता है, उनके शरीरों में दिखाया जाता है कि उनके पास रीजनरेशन की शक्ति है। जैसे मैंने इनसे अपनो हाथ काटो तो ऑटोमेटिक जालंग हाथ पैदा हो जाओ। ठीक है, वही बात को बोला देंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जैसे उसका शरीर था, आधा शरीर गया, उसने वैसे ही शरीर बना लिया। ठीक है बेटा, अब क्या प्रश्न, कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, गायक की जगह कायिक लिखी है। ठीक, मिसप्रिंट हो जाता है कर्म में। ठीक है, अब देखो कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब देखो प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ों द्वारा, तना द्वारा का तना। ठीक है, आलू का तना तो कंद बोलते हैं, आलू कंद, आलू प्रकंद, अर्का धनकंद, धनकंद, धनकंद फेसिया, और सलकंद का लहसुन और प्याज। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, कलम लगाना। अब जैसे गन्ना की का लगाए हो कलम। ठीक है भाई, तो पूरा अगर ऐसे गन्ना बिछा दो तो जहां से गन्ना की गांठी होता है कि कहीं से आ जाइएगा। ठीक है, गन्ने की क्षैतिज पड़ी कलम, मतलब गन्ना ड्रो या भू, और गुलाब की खड़ी कलम, और दाब लगाना। ठीक है, दाब लगा के जैसे लगाए हो तो बुका हो जाए, सेब या सेब और नाशपाती। ठीक है, तो ये कृत्रिम में है और जो ऊपर वाले काय में है, प्राकृतिक में है। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो वीडियो लेके आए हैं, वह वीडियो में हम लोग कोशिश करें कि जा चैप्टर को हम लोग खत्म करें, और बाकी बाद जा चैप्टर के जो सवाल बने हैं, एक एक या दो दो नंबर की करके देखें उन्हें।
ठीक है, मतलब कि बस जाए पढ़ लो, सबसे बड़ी बात जाए आप जामे जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में नहीं आ रहे तो इंग्लिश में, ठीक, तो थोड़ा इंग्लिश, और तुम्हें सही बताएं, बायोलॉजी जो बच्चा पढ़ रहा हो वो थोड़ी इंग्लिश को टर्म मोड लेके चले, ठीक है, इंग्लिश मोड लेके चले। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो बाको बेनिफिट आपको काय में होए, आपको इंग्लिश के पेपर में इंटर की इंग्लिश कठिन ना थे, ठीक है, जिन बच्चा के हाई स्कूल में इंग्लिश में 80 नंबर हो ना, तो आप ये मत सोचना कि आप बहुत अच्छा कर लोगे इंटर में, भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इंटर में। ठीक, तो हम लोग बायोलॉजी की आज हमारी जा लगभग दूसरी क्लास है, तो ऐसे बच्चन ने कही थी कि सर ऐसे फॉर्म में लिया हो कि हम लोगों को लिखो वो मिल जाए और बस आप समझा दो करियो, है ना। तो जो बच्चा जुड़े हैंगे वे पर्सनल आके बताओ दे तो, और फोन वगैरह पे बता दे। और जैसे जैसे देखो अब नई नई चीजें लगाई तो नौ नौ हिसाब है चीजें हम मतलब भाई हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहे, कोई टीम वगैरह तो है नहीं ना, ठीक है, टीम बनाओ रहे, लेकिन अब भाई बात है कि झोपड़ी तो बनाना नहीं ना, महल बनाने तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इंशाल्लाह होगा जरूर। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।